नहीं इस बार, क्योंकि ग्रुपिज़म कभी चलता नहीं है, टू पार्टी सिस्टम चलेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बीजेपी जीतेगी बिना किसी डाउट के। बस यही है और कुछ नहीं। बीजेपी के लेकर मतलब जैसे बीजेपी कुछ तो अच्छा काम किया जिसके लेकर लग रहा अच्छा है काम किया है ना, जैसे आप देख सकते हो स्वच्छ भारत जो पहले इतना नहीं चलता था, और उसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे मिशंस लेके आए 2014 टू अभी गवर्नमेंट जब चल रही है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स भी लेके आई, अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेके आई है इंडिया के लिए बेहतर करने के लिए। फॉरेन में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है हमारी कंट्री के लिए, तो बस यही सब चीज़। देश का माहौल जानना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, है ना। आप जानते हैं कि बीजेपी लास्ट 10 साल से पावर में है ही, ठीक है। और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है लास्ट स्पेशली 1 साल में कि आपको माहौल चेंज होता हुआ दिखे कि हाँ भाई पार्टी चेंज होने वाली है, किसी कोई नई पार्टी आने वाली सरकार में। ऐसा कुछ होने नहीं वाला, 100% बीजेपी ही आएगी। इसमें बस सवाल ये है कि कितनी सीट जीतेंगे वो लोग। पिछली बार से ज़्यादा जीतेंगे, कम जीतेंगे, मुझे नहीं लगता कि पिछली बार से ज़्यादा जीत सकते हैं, बट बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल जीत सकते हैं। लास्ट बार उन्होंने 303 सीट्स लाए थे, ठीक, हो सकता है से ज़्यादा भी ले आए वो लोग, मुझे लगता नहीं है। बट जिस तरीके का हाँ, तो जिस तरीके का कॉन्फिडेंस उनमें दिखता है और उनकी जिस तरीके की प्लानिंग रहती है, पता नहीं जो भी वो कहते हैं वो एक्चुअल में हो जाता है चुनाव में, तो इसी ये सोच के मुझे लगता है शायद वो ले भी आए 303 से ज़्यादा। एक तो राम मंदिर बनवाया, 370 हटवाई है। अब बाकी देख लो, पहले कितने अटैक होते थे, अब हो रहे अटैक। हाँ, तो बस फिर, और काम भी तो कर रहे हैं। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि 10 साल में देश को जो है बेड़ा गर्क तो 70 साल तो वो खा रहे थे जब कुछ नहीं हुआ था देश का। इस बार बीजेपी को ही कहा किया जा रहा है कि बीजेपी ही आएगी, क्योंकि भाई इनके जो है नीतियाँ कुछ अच्छी है। और जैसे अनुच्छेद 370 को हटाना हो गया, और भी जो है इनकी विदेश नीति थोड़ा सा सक्रिय है, अग्रेसिव विदेश नीति है, जिसके कारण चाइना को काउंटर किया जा सकता है, पाकिस्तान को काउंटर किया जा सकता है, और भी मालदीव वगैरह जो है उसको काउंटर किया जा सकता है। मालदीव का जो सिचुएशन है उसको काउंटर करने में सहायता होगी। और जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं वो नॉर्मलाइज है, उतनी नहीं है कि भाई वो इन लोगों को काउंटर कर सके। तो इससे भी क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन होने का चांस है कि मतलब वही सरकार नहीं, सत्ता नहीं, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी वोट करना अब देखेंगे जनता का क्या कैसा माहौल है, उस हिसाब से किया जाएगा। फिर भी क्या लगता है अब देखिए मोदी जी तो बनेंगे ही, उन्हीं को दिया जाएगा और क्या। मोदी जी के अलावा हाँ। कोई और कौन, वो सरकार उतना अच्छा कोई चला ही नहीं रहा, वही चला रहे हैं। मोदी ही आएंगे। हाँ मोदी जी जो हैं। मोदी का जो नारा है 400 पार होने पे आपका क्या कहना है, क्या लगता है इस बार 400 आ जाएंगे? हाँ आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आराम से। हाँ आराम से आ जाएंगे। आपका क्या कहना बताइए, क्या लगता है? मेरा कहना ये है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। इधर आ जाइए भाई साहब, इधर आ जाइए एक मिनट। ये तो कह रहे बदलाव होना चाहिए। सुनिए, आपको 2 बार पब्लिक मौका दे दिया ना, तो और भी कोई है उसको भी तो आने दीजिए सत्ता में। तो वो तो कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं है सत्ता में आने के लिए। कैसे नहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं सरकार तो सही चल रहा है, सरकार तो ही बनेगी मोदी। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। नहीं बहुत कम आशा है। क्या लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा कि नहीं? आप परिवर्तन होगा इस बार, बदलाव होगा जरूर। कांग्रेस को मौका दीजिए, क्या लगता है? जी कांग्रेस को तो नहीं, केजरीवाल को मौका देना चाहिए। ये तो कह रहे केजरीवाल। नहीं, केजरीवाल जैसा नेता आज तक देखा नहीं है, सबसे शिक्षित एजुकेटेड, उसके जैसा नेता नहीं। ये बताइए एजुकेटेड है तो मतलब फिर जेल में कैसे चलेगा? वो जेल में ये मोदी अपनी तानाशाही कर रहा है, सीधी बात है। हाँ हाँ, मोदी जी क्या तानाशाही उसमें जेल में जाने के लिए? मोदी जी ने क्या तानाशाही की बताओ? मोदी जी ने ये तानाशाही करी है क्योंकि मोदी जी की सरकार है, कुछ भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो? कुछ भी कर सकते हो, उन्हीं ने किया जो भी कुछ किया। केजरीवाल क्या रोल है उनका? मोदी जी का क्या रोल है केजरीवाल को जेल में भेजने का? हाँ केंद्र में वो है, ठीक है, तो उनका रोल क्या है उसमें? क्या लगता है इनका कहना है कि मतलब मोदी तानाशाही करके केजरीवाल को जो जेल भेजा? नहीं, इसमें मोदी जी कुछ नहीं किए, इसमें सिर्फ अपना कानून का जो काम है, कानून की जो प्रक्रिया है, ईडी की सीबीआई की, वही लोग अपना काम कर रहे हैं। तो फिर हर बार कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के नेता ही क्यों पकड़ते हैं, बीजेपी के क्यों नहीं पकड़ते हैं? उन पे क्यों रेड नहीं पड़ती है? बताइए। रेड पड़नी है, जिसके ऊपर पड़नी है उसके ऊपर रेड पड़ रही है, अब जिसके ऊपर नहीं। ये जो भी नेता बीजेपी में चला जाता है उस पर सब केस माफ हो जाते हैं, ऐसा क्यों? मैं तो ये कहता हूँ सलमान खान। अरे इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम मोदी जी पे उंगली उठाओ कि उनके कारण मतलब कि बीजेपी में कोई भी सांसद हो, विधायक हो, तुम उनके ऊपर केस नहीं हो रहा, फाइल नहीं हो रहा, इसका मोदी जी से क्या लेना दे रहा है? ये तो ईडी और उनके प्रशासन उसका काम है, तो उसमें नहीं है तो उसमें मोदी जी का क्या? आम आदमी केजरीवाल के मंत्री और सांसद क्यों जो उसके जेल में जा रहे हैं?
विपक्ष के नेता ही क्यों अंदर जा रहे हैं? में जाने का कारण ये है कि उन्होंने जो करप्शन किया है दिल्ली के अंदर, इसका उसके कारण वो लोग जेल में जा रहे हैं। उसमें मोदी जी का क्या हाथ है? नहीं नहीं, आपका क्या कहना है, इनका क्या कहना है कि मोदी जी का डायरेक्ट कनेक्शन है? मोदी जी का डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से है उसमें? मोदी ने क्या किया उसमें डायरेक्ट करने के लिए? मैं ये बोलना चाहता हूँ बस कि अगर जो सलमान खान है ना, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेना तो ये सिद्ध हो जाएगा कि उसने हिरण नहीं माना था, हिरण ने आत्महत्या की थी। आप बता रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। यदि तानाशाही करता तो अभी तक जो है मतलब मान लीजिए सोनिया गांधी पर भी करप्शन का चार्ज है, रॉबर्ट वाड्रा, तो उस सबको भी तो डाल सकता है। इस पे भी राहुल गांधी पे भी तो लगाया था, समझ में आ गया। और इस बार देखना परिवर्तन होगा। परिवर्तन नहीं होने वाला है कभी भी। आज से 5 साल बाद परिवर्तन नहीं होगा इंडिया में। मोदी जी आएंगे। अगर मोदी जी आ गए तो ये भारत का आखिरी चुनाव रहेगा लोकसभा का, गारंटी है। ये कह रहे हैं कि यदि मोदी जी आ गए तो आखिरी चुनाव होगा। मोदी जी आएगा आखिरी चुनाव है। ये कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि मोदी जी आएंगे तो आखिरी चुनाव है? ये कौन सा मैटर है कि मोदी जी आए आखिरी चुनाव होगा? चुनाव होगा दोबारा, वो फिर से चुनाव होगा 5 साल बाद। ये कौन सा वो है कि मोदी जी आए चुनाव नहीं होगा?